बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपसे एजुकेशन 401 के जीटीबी का सलूशन शेयर करूंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन है जो इन्होंने हमें दिया है जीटीबी का, हाउ कुड वी इंक्रीज लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, एलेबोरेट इन योर ओन वर्ड्स। हम किस तरह से पाकिस्तान के लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमने ये बताना है, अपने वर्ड्स में, अपने अल्फाजों में बताना है। अच्छा, जो मैंने मटेरियल लिया है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की रिसर्च बुक से एक मटेरियल ये सारा लिया है। तो आप लोग अगर किसी वेबसाइट से ले रहे हैं, किसी भी बुक से ले रहे हैं, कहीं से भी आप कोई मटेरियल लेते हैं तो उसको अपने ओन वर्ड्स में मस्ट चेंज किया करें, ताकि जो जीडीपी आपके मार्क्स आते हैं वो कम ना आए। क्योंकि जब हम एज इट इज़ किसी भी स्टूडेंट का कॉपी पेस्ट करके सबमिट करवा देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे कम मार्क्स आएँ। जब हम अपने ऑन वर्ड्स में करके, अपनी रिसर्च अच्छी करके, सर्चिंग से अच्छा सर्च करके, उसको अपने वर्ड्स में करके, अपने वर्ड्स वगैरह चेंज करके लिखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और वैसे भी जीडीपी का मतलब ये है कि आप खुद बनाएं कुछ भी। अगर ये सॉल्यूशन आप देख रहे हैं तो इसमें कहाँ कहाँ से चेंजिंग्स करनी है और कैसे आप चेंजिंग्स करके सबमिट करवा सकते हैं, मैं आपको इसमें प्रॉपर्ली गाइड कर दूँगी और इंशाल्लाह आपके कंप्लीट पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 ही मार्क्स आएंगे। तो आपने बस जो है, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, आपने वहाँ वहाँ से चेंजिंग्स ज़रूर करनी है, ताकि एक तो ये लगे कि आप अपने वर्ड्स में ही लिख रहे हैं। ठीक है, जब क्योंकि उन्होंने ये साथ में ज़रूर लिखा है कि एलेबोरेट इन योर ओन वर्ड्स, तो हमें अपने वर्ड्स में ही एलेबोरेट करना है। ठीक है, वो इसी तरह से लगे कि आप अपने वर्ड्स में ही एलेबोरेट कर रहे हैं। अच्छा, सोल्यूशन देख लेते हैं। लिटरेसी रेट को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो इंक्रीजिंग द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान रिक्वायर्स अ मल्टी फेस्टेड approach involving various stakeholders including the government, civil society organization, educators, and the community. Here are some strategies that can help in improving the literacy rate in Pakistan. अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि हम जो लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ें इंक्लूड कौन सी, हमारी गवर्नमेंट है, डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेटर्स हैं, हमारी अपनी कम्युनिटी है। और उसके बाद मैंने लिख दिया कि यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ स्ट्रेटजीज शेयर करने वाली हूँ, जिससे जो हमारा लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, वो इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप इसी तरह से स्टार्टिंग में जो है आगे पीछे करके लिख लें। पहले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लिख लें, कम्युनिटी लिख लें, एजुकेटर्स लिखें, और आपके जो जो समझ में आते हैं वो आप यहाँ पर इंक्लूड करें कि और कौन कौन ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारी पाकिस्तान के लिटरेसी रेट को ख़राब कर रहे हैं। उसमें हमारे सियासतदान भी हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट जो है ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जो कि हमारी लिटरेसी रेट को बहुत ज़्यादा डाउन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें रिलीजियस पर्सन भी हो सकते हैं, उसमें सियासतदान हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट सोसाइटी वगैरह के हो सकते हैं लोग। तो ये सारे आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेटजीज मेरी समझ में आई हैं, जो मैंने यहाँ पर सर्च करके लिखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट मैंने लिखा है इन्हेंसिंग असेस टू एजुकेशन। ठीक है, असेस टू एजुकेशन यानी कि उन जो पढ़ाई, यानी जो इल्म है, वो उन लोगों तक भी उसकी रसाई हो, उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। इंश्योर दैट एजुकेशन इज़ accessible टू ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, particularly in remote and disadvantaged areas. दिस कैन बी डन बाई बिल्डिंग मोर स्कूल स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, कहाँ पर इन्हेंस की जा सकती है एजुकेशन की असेस? रूरल एरियाज़ में, उन कस्बों में, उन इलाकों में, उन गाँव में जहाँ पर ये सहूलत मौजूद नहीं है, वहाँ पर हमें अपनी जो सोसाइटी में जा देखना चाहिए कि जो जो ऐसे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर हम एजुकेशन की रसाई को ज़्यादा मुमकिन बना सकते हैं। एंड प्रोवाइडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज क्लासरूम हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, कंप्यूटर लैब्स हो गई। ठीक है, सबसे पहले उसमें मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि हमें अपने इल्म की जो रसाई है वो उन इलाकों तक पहुंचानी चाहिए जिसमें कि बहुत सारे गांव, कस्बे, इलाके मौजूद हैं जहां पर एजुकेशन की उस तरह से रसाई मुमकिन नहीं है। वो बच्चे उस तरह से नहीं फ़ायदा उठा सकते जैसे कि बाकी सिटीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में जो सोसाइटी बन चुकी हैं वहाँ पर जिस तरह से बच्चे जो है फैसिलिटीज़ लेते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ हमें उन इलाकों और उन कस्बों में भी पहुँचानी चाहिए। वहाँ पर हमें क्लासरूम्स बनाने चाहिए, लाइब्रेरीज़ बनानी चाहिए, ऐसे कंप्यूटर लैब्स वगैरह बनाने चाहिए जहाँ पे वो अच्छा पढ़ सकें। अब आपने कई जगहों पर ऐसा देखा होगा कि ऐसे इलाकों में जो है स्कूल्स वगैरह नहीं है, क्लासरूम्स नहीं बनती, वैसे ही वो बाहर बैठे पढ़ रहे होते हैं या किसी की ग्राउंड वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, 4-5 बच्चे बिठा के उन्होंने अपना स्कूल बनाया होता है। तो इस तरह से तो एजुकेशन की रसाई मुमकिन नहीं है जब तक वो एक प्रॉपर स्कूल नहीं बनेगा, वहाँ पर एक प्रॉपर टीचर्स वगैरह, क्लासरूम, लाइब्रेरीज़ वगैरह नहीं बनेंगे, तब तक वहाँ पर एजुकेशन की कंप्लीट रसाई मुमकिन नहीं है। ठीक है, सेकंड जो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है पॉइंट, वो है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।
तो हमें अपने एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। वो किस तरह से फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग टीचर्स, updating curriculum and teaching materials, and implementing effective teaching methods. Emphasis should be placed on practical and interactive learning to the engaged students. क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है हमारी, कि हम अपने उस्ताज़ा को उस तरह से ट्रेनिंग दें कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को ना सिर्फ बताएं बल्कि उनको प्रैक्टिकल वो सब चीज़ें जो है कि वो पढ़ने से ज़्यादा वो लोग सीखें। अब जब भी किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो आप सबसे पहले प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने अपनी स्टडी में कितने रट्टे लगाए हैं, आपने अपनी स्टडी में कितना पढ़ा है। वो आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं कि आपको प्रैक्टिकली वो सब चीज़ें करनी आती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने वहाँ पर एजुकेशन में, अपने स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें टीचर्स को इस तरह से ट्रेन करें कि वो स्टूडेंट्स को लर्निंग के बजाय प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा बताएं कि किस तरह से, ताकि स्टूडेंट्स जो है उस तरह ज़्यादा एंगेज हो सकें स्टडी से। ठीक है, उन्हें जब प्रैक्टिकली चीज़ें पता होंगी तो वो ज़्यादा एंगेज हो सकते हैं अपनी स्टडी से। तो थर्ड चीज़ थी वो थी अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स। ठीक है, हमें अपने अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। इम्प्लीमेंट एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स टू टारगेट द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट एडल्ट्स। ठीक है, हमें ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसमें अडल्ट्स वगैरह इंक्लूड हैं, उनके लिए हमें ऐसा एक अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम बनाना चाहिए। दीज प्रोग्राम्स कैन बी कंडक्टिंग थ्रू कम्युनिटी सेंटर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड अडल्ट एजुकेशन सेंटर। ठीक है, जब हम अपना ऐसा सेंटर बनाएंगे वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स हम मुतारिफ़ करवाएं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हों। वहाँ पर प्रॉपर जो हमारे जवान पाकिस्तान के जितने भी जवान लोग हैं, नौजवान पीपल्स हैं, उनको हम उस तरह से उनका अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स बनाएं। अच्छा, जो फोर्थ है वो था जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगी। ये पॉइंट यहाँ पर ज़रूर आप लोग भी लिखिएगा कि जेंडर में इक्वलिटी देखें। प्रोमोट gender equality in education by eliminating gender based barriers and encouraging the involvement and retention of girls in schools, address cultural and social barriers that prevent girls from accessing education, and provide safe and supportive लर्निंग इन्वायरमेंट्स फॉर देम। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी में हर किसी को प्रॉपर ये इख्तियार हो कि वो पढ़ सकता है, वो सब चीज़ें अपने मुल्क की उसी तरह से कर सकता है जैसे कि आम शहरी कोई भी कर सकता है। अब जेंडर इक्वलिटी जब तक नहीं होगी, हर एक को उसका उस तरह से हकूक़ नहीं मिलेंगे, तो किस तरह से हमारा पाकिस्तान लिटरेसी रेट यहाँ पर इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, एजुकेशन उनको उस तरह से मिले, उनको हर ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि हर लर्निंग इन्वायरमेंट में उनको सेफ, जैसे कि यहाँ पर जो है वो गर्ल्स की बात की जा रही है कि हमें गर्ल्स के लिए एक स्पेशल जो है वो इस तरह का बनाना चाहिए कि वो अपना जो है अपने आप को महफूज फ़ील करें कि हाँ महफूज हैं। एजुकेशन उनको उसी तरह से देनी चाहिए, उनकी एजुकेशन का उसी तरह से ख्याल रखना चाहिए जिस तरह कि हम बॉयज़ का रखते हैं। तो इस तरह से जेंडर इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है 10 लिखी हैं, 5 आप लिख लें, मस्ट ज़रूरी है कि 5 आप लिख लें, लेकिन 5 जो है मैंने एडिशनल लिखी हैं ताकि आप लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से देखेंगे तो फिर मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 जो मैंने लिखे हैं वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है। इंगेज लोकल कम्युनिटीज़, parents and influential community members in promoting education, raise awareness about the benefits of education and involve communities in decision making process related to education। ठीक है, ये तो बहुत ईजी सा एक पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारे मुल्क है उसमें लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज करें। उसके बाद यहाँ पर इतनी अवेयरनेस फैलाएँ अपने एजुकेशन के ज़रिए से कि हमें डिसीजन मेकिंग करते वक़्त उस चीज़ों का ख़्याल रखा जाए, अपनी एजुकेशन को प्रमोट करें उन कम्युनिटी मेंबर से। अच्छा, उसके बाद जो 6 है वो है यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, लेवरेज टेक्नोलॉजी टू एनहांस एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दिस कैन बी इंक्लूड ऑफ यूजिंग ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू सप्लीमेंट ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड स्पेशली इन एरियाज़ विद लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, ये पॉइंट आप भी लिख सकते हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। अच्छा, बाहर यही होता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। बाकी यूरोप में या किसी भी आप ममालिक की बात करें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा है, डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर। ये सब चीज़ें आप ज़रूर इंक्लूड करें। उसमें फिर क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, स्पेशली इन एरियाज़ विद लिमिटेड रिसोर्सेज। वो सब उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ही कम जो है रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ों को हमें ज़रूर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद सेवन लिटरेसी कंपेन्स एंड पब्लिक
अवेयरनेस, हमें कंपेन्स चलानी चाहिए और पब्लिक को अवेयरनेस करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्या ये चीज़ें ठीक है। कंडक्ट लिटरेसी कंपेन्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, यूज़ वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, सोशल मीडिया हो गया। ये सब चीज़ों को हम यूज़ करके जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं कि किस तरह से लिटरेसी की हम कंपेन्स चलाएँ, पब्लिक को अवेयर करें कि किस तरह से हम अपना लिटरेसी रेट है वो इनक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद 8 मैंने जो पॉइंट यहाँ पर हाइलाइट किया हुआ, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव सच एज स्कॉलरशिप हो गए, स्टिपेंड्स हो गए, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गए। उसके बाद टू स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू इनकरेज इन्वॉल्वमेंट एंड रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ पाकिस्तान। अब एजुकेशन, आपको पता है जब एजुकेशन की बात आती है तो इसमें फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पे बढ़ जाता है, तो हमें उनको स्कॉलरशिप्स देने चाहिए, फिर जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं उनको स्टिपेंड्स देने चाहिए, उनको फाइनेंशियल इतना स्टेबल करना चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन को भी उस तरह से पढ़ सकें। अब आपको पता है कि वो फैमिलीज़ जहाँ पर बहुत ही कम इनकम होती है, तो वहाँ पर इतना इनकरेज करना चाहिए कि हम उनको स्कॉलरशिप दें ताकि बच्चे जो अपनी तलीम को जारी रखें, किसी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो अपनी तलीम को वहीं पर ख़त्म ना करें। उसके बाद जो 10 में 9 लिखा है वो कोलैबोरेशन पार्टनरशिप है। फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज एनजीओज होने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू पूल रिसोर्सेज, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इम्प्लीमेंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। उसके बाद जो 10 है वो है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन। ये पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं, एस्टेब्लिश अ रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम टू ट्रैक प्रोग्रेस, identify challenge and make informed decisions. Regular assessments of student learning outcomes and effectiveness of literacy programs can help identify areas that require improvement. अच्छा, मैंने 10 लिखे हैं यहाँ पर, 5 लिख लीजिएगा, 6 लिख लीजिएगा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को अगर वो पॉइंट समझ में नहीं आते आप ये पॉइंट्स में लिख लें, कोई भी 5 पॉइंट्स बनाकर अपने जेडीबी में आप सबमिट करवा दें। उसके बाद लास्ट में मैंने सबको समअप कर दिया कि इम्प्लीमेंटिंग दी स्ट्रेटजीज, अगर हम ये सारी स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं, रिक्वायर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, educate funding and sustained effort from all stakeholders involved by addressing the various barriers to education and implementing effective interventions. It is possible to increase the literacy rate in Pakistan and empower in its citizen and knowledge एंड स्किल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। ठीक है, ये बहुत ही मज़े का पैराग्राफ है और बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप हर एक के बाद ये लिख सकते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रेटेजीज लिख लें, उसके बाद ये लास्ट में लिख लें, तो इसका बड़ा एक अच्छा आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी जीडीपी पे। ठीक है, कोई भी 5, अच्छा इसमें चेंजिंग ज़रूर कर लीजिएगा, एज इट इज़ सेम यहाँ से उठाया और वहाँ पे पेस्ट नहीं करना, थोड़ी बहुत इसमें चेंज कर लीजिएगा, लेकिन ये इसके जो वर्ड्स हैं बड़े अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई भी आपने 5 यहाँ से पॉइंट्स लेने हैं, उनके अंदर से वर्डिंग चेंज करनी है और उसके बाद उसको सबमिट करवाना है। 5 ले लें, 6 ले लें, 7 लिख लें, जितने भी आप लिख सकते हैं। और जो वर्ड्स लिमिट है उन्होंने आपको जीडीपी में बताई हुई है, आपने उतने वर्ड्स लिमिट की जीडीपी सबमिट करवा देना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस जीडीपी की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।